हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट कि जो 2022 का GS2 का पेपर था उसमें क्वेश्चंस कहाँ से आए, क्या क्वेश्चंस करंट अफेयर से आए, क्या क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से आए, क्या क्वेश्चन सिलेबस से आए या क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस से आए, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे। तो ये सारी चीज़ें आज हम एनालाइज करेंगे। यूपीएससी डज नॉट आस्क एवरीथिंग अंडर द सन, ये हम प्रूव करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ, प्लीज़ अप्लाई दैट फॉर्मूला। यूपीएससी इज इक्वल्स टू सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस थोड़ा सा करंट अफेयर। तो ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में रख लीजिए और आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम देखेंगे तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। यूपीएससी इज इक्वल्स टू सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड थोड़ा सा करंट अफेयर। करंट अफेयर थोड़ा सा है लेकिन है, ओके। तो पहला क्वेश्चन आया था कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, डिस्कस द स्टेटमेंट द हेल्प ऑफ रिलेवेंट केस स्टडीज। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकता है साउंड पोल्यूशन से हो सकता है एयर पोल्यूशन से हो, नॉइस पोल्यूशन हो या फिर डिफॉरेस्टेशन हो, सॉइल का प्रॉब्लम हो। तो जितने भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कर दिया, मतलब उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। ठीक है, आर्टिकल 21 का जो स्कोप है उसको हमने बढ़ा दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा था। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस के कौन से पॉइंट से ये क्वेश्चन पूछा है और क्या यूपीएससी ने पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछा है, तो उसको हम देखेंगे। तो अगर आप सिलेबस का पॉइंट देखोगे तो सिलेबस में क्लियरली मेंशन है समथिंग कॉल्ड एज जुडिशरी। तो यहाँ पे जुडिशरी का टॉपिक दिया। अब जुडिशरी में क्या पूछेंगे, वो जुडिशरी का स्ट्रक्चर पूछेंगे, ऑर्गेनाइजेशन पूछेंगे एंड फंक्शनिंग पूछेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि सिलेबस में दिया है कि हम जुडिशरी से जुडिशरी का स्ट्रक्चर पूछेंगे, जुडिशरी का ऑर्गेनाइजेशन पूछेंगे, जुडिशरी का फंक्शन पूछेंगे। बट इन रियलिटी जुडिशरी से वैसे क्वेश्चंस नहीं आते जैसे यूपीएससी के सिलेबस में दिया है। तो हमें क्वेश्चन पेपर को देख के प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछती है, ना कि सिलेबस को देख के। बिकॉज सिलेबस इज वेरी वेग, सिलेबस कुछ और बोलता है और क्वेश्चंस कुछ और आता है। अब दूसरा हम देखेंगे कि यूपीएससी ने क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा है। सो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है जो यूपीएससी ने जुडिशरी से क्वेश्चंस पूछे, जुडिशियल एक्टिविज्म पे क्वेश्चन पूछे, जुडिशियल रिव्यू पे क्वेश्चन पूछे, पीआईएल पे क्वेश्चन पूछे, बेसिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछे और कॉन्टेम्पररी जजमेंट से क्वेश्चंस पूछे। अगर आप ध्यान लगा के देखोगे तो यूपीएससी ने 2016 में ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा था कि डज द राइट टू क्लीन द एनवायरमेंट एंटेल लीगल रेगुलेशन ऑन बर्निंग फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली, डिस्कस इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 21 एंड कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट ऑफ द अपेक्स कोर्ट। तो अगर आप इसके जजमेंट्स पढ़ के जाते, अगर आपके पास इसका कंटेंट रेडी होता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, तो कुछ ना कुछ आप उस आंसर में लिख ही पाते। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन पूछा है और सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा है। मतलब जो हमारा फॉर्मूला था यूपीएससी इज इक्वल्स टू PYQ प्लस सिलेबस प्लस करंट अफेयर, वो सही बैठा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू सिटीजन्स बट दिस राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। कमेंट 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा है। आर्टिकल 19 से क्वेश्चन पूछा है राइट टू रिजाइड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या यूपीएससी ने सिलेबस से क्वेश्चन पूछा है? देखो, सिलेबस में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं दिया है कि हम फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछेंगे। आप पूरा का पूरा सिलेबस देख लो, आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा कि हमने फंडामेंटल राइट का टॉपिक कहीं पे भी नहीं दिया है। तो अगर आप देखोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरिकल इंटरपाइनिंग अमेंडमेंट्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन स्टेट्स पूछा है, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, प्रेशर ग्रुप्स है, उसके बाद में सेलिएंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसके बाद में अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी एंड क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी के बारे में दिया है। लेकिन कहीं पे भी ये नहीं दिया सिलेबस में कि हम फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको सिलेबस डिराइव करना है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। अभी हम देखेंगे कि यूपीएससी ने पहले भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो हम जाएंगे GS2 में, GS2 में हम जाएंगे फंडामेंटल राइट्स में एंड फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 में जाएंगे एंड आर्टिकल 19 में हम देखेंगे कि यूपीएससी ने इसके पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा है। द आंसर इज यस। यूपीएससी ने सेम टू सेम क्वेश्चन पहले भी पूछा था, 2005 में पूछा था। क्या पूछा था? What are the constitutional limitations on freedom of movement? तो यहाँ पे भी क्या पूछा है? यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी पूछा है राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर अवेलेबल टू सिटीजन्स। तो यहाँ पे क्या पूछा है? वही पूछा है।
ठीक है, वही पूछा है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लिमिटेशंस के बारे में पूछा है यहाँ पे और यहाँ पे भी वही पूछा है, ठीक है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट, तो वही क्वेश्चन है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके जाते हो तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट ग्रास रूट लेवल। पहले क्वेश्चन को समझो, पूछा क्या है, ये जो टू व्हाट एक्सटेंट, इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है किस हद तक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब जो पावर हमने पंचायत को दी है, जो पंचायत को हमने फाइनेंशियल पावर दी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी है, क्या उससे ग्राउंड लेवल पे कोई गवर्नेंस का चेंज आया है? तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यूपीएससी के कौन से सिलेबस से ये क्वेश्चन पूछा है। अगर आप देखोगे तो यूपीएससी में क्लियरली ये मेंशन दिया है कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस अप टू द लोकल लेवल एंड चैलेंजेस देयर इन। तो ये सिलेबस यूपीएससी में एक्सप्लिसिटली मेंशन है, और जो ये साल का क्वेश्चन था, यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे हैं पहले भी। तो हम GS2 में जाएंगे। GS2 में हम सोशल जस्टिस में जाएंगे, पॉलिटी में हम डिवोल्यूशन ऑफ पावर, एंड हम फिर पंचायत में जाएंगे, एंड पंचायत में देखेंगे कि यूपीएससी ने इससे पहले ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं क्या। सो ये 2022 का क्वेश्चन है। इसके पहले भी यूपीएससी ने बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा है। देखो, अगर मैं बताऊं तो ये देखो, ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एम्स ऑफ पंचायती राज, हैव दिस एम बीन फुलफिल्ड। ये देखो यहाँ पे क्या पूछा है, क्या ये जो एम है फुलफिल हुआ है? इसका मतलब जो पंचायत ने पावर दी है, क्या वो एम फुलफिल हुआ है, गवर्नेंस आया है, हाँ या ना? तो आपको हाँ में कुछ पॉइंट्स लिखने थे, ना में कुछ पॉइंट्स लिखने थे। और जो ये साल का क्वेश्चन है टू व्हाट एक्सटेंट, तो उसमें भी वही करना है, हाँ गवर्नेंस आया भी है और गवर्नेंस नहीं भी आया। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको दोनों लिखने थे कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर से गवर्नेंस आया है और नहीं भी आया, तो ये दोनों लिखना था आपको। तो यही सेम क्वेश्चन पूछा था, इसके पहले भी ऐसी क्वेश्चन पूछा था। वुड यू से दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायती सिस्टम इन द लास्ट 10 years हैज लेड टू द रियल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडियन पॉलिटी, मतलब इंडियन पॉलिटी का रिस्ट्रक्चर हुआ है डिवोल्यूशन ऑफ पावर से, पंचायती सिस्टम इंप्लीमेंटेशन से। तो यही क्वेश्चन, इसके ही पॉइंट्स वहां पे भी बैठेंगे, फिट होंगे, ठीक है। एंड कैसे क्वेश्चंस आए थे? सिमिलर क्वेश्चन एक और आया था, पंचायती राज हैज बीन डिजाइन टू फंक्शन एज द ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो यहाँ वो पिछली बार ये क्वेश्चन में भी ग्रास रूट डेमोक्रेसी के बारे में था। डिस्क्राइब इट्स ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, और ये यहाँ पे देखो आप, व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन, एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ पंचायती सिस्टम। परफॉर्मेंस के बारे में पूछा है, एसेस करना है आपको उनका परफॉर्मेंस। तो आप पॉजिटिव भी लिखोगे कि अच्छा अच्छा काम भी हुआ है, फिर आप नेगेटिव भी लिखोगे कि अच्छा अच्छा काम नहीं भी हुआ है। तो पॉजिटिव भी लिखना था आपको, नेगेटिव भी लिखना था विद एग्जाम्पल्स। तो ऐसे थीम के ऊपर यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चंस पूछा है, और इस बार भी वही पूछा है, टू व्हाट एक्सटेंट। टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, किस हद तक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसका मतलब पंचायत से हमारे इंडिया में गवर्नेंस आया है ग्रास रूट लेवल पे। तो टू व्हाट एक्सटेंट में आपको पॉजिटिव भी लिखना है, नेगेटिव भी लिखना है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल्स निकाल के रखे थे, इसके मॉडल आंसर्स बना के रखे थे कि केरला पंचायत इज वर्किंग विद स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट इको टूरिज्म। तो डिसेंट्रलाइजेशन से ग्रास रूट लेवल पे गवर्नेंस आया है। राधा देवी शी इज अ सरपंच ऑफ अ विलेज एंड एंश्योर्स दैट नन ऑफ द गर्ल्स शुड रिमेन एट होम, ऑल गर्ल्स शुड अटेंड द स्कूल, ठीक है। तो ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई भी है डिसेंट्रलाइजेशन से। रिजर्वेशन से क्या हुआ है, इन वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, उसके बाद में अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुए, बाद में एसएचजी, एनजीओ और पंचायत साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, उसके बाद में फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, बाद में क्या हुआ, रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी से क्या हुआ, ट्राइबल पॉलिसीज अच्छी बनी है। फिर क्या बोलना है कि डिसेंट्रलाइजेशन से गवर्नेंस नहीं भी आया, तो क्या हुआ, रिजर्वेशन है लेकिन पंचायत पति सिस्टम चलता है, करप्शन चलता है, टैक्सेशन दिया है, टैक्सेशन की पावर दी है आपने, लेकिन फंड डाइवर्जन हो जाता है। उसके बाद में एससी एसटी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है डिस्पाइट गिविंग रिजर्वेशन, पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, इरेगुलर इलेक्शंस होते हैं, और सेकंड एआरसी के रिकमेंडेशन छाप दो। मतलब कि अगर आप कुछ भी लिखोगे, मतलब मुझे अगर कोई भी सोल्यूशन देना है तो उसके आगे सिर्फ मैं सेकंड एआरसी लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मॉडल आंसर्स मैंने पहले बना के रखे। Now fourth question is that discuss the role of Vice President of India as राज्यसभा चेयरमैन। तो यूपीएससी ने इसके पहले भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा है राज्यसभा चेयरमैन के ऊपर, लेकिन इलेक्शन के बारे में पूछा था। इस बार पहली बार वाइस प्रेसिडेंट के रोल के बारे में पूछा।
तो कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, सिलेबस के कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा है? एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे हमारे सिलेबस में क्लियरली एग्जीक्यूटिव मेंशन है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है एग्जीक्यूटिव का, फंक्शनिंग क्या है एग्जीक्यूटिव के, और स्ट्रक्चर क्या है एग्जीक्यूटिव का। तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? अटॉर्नी जनरल एग्जीक्यूटिव में आता है, प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट इसमें आता है, उसके बाद गवर्नर आता है। तो ये 3-4 लोग जो है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, तो ये 3-4 लोग जो है ये आते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव में। तो इसी में से क्वेश्चन पूछा है। तो हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के फोल्डर में जाएंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव के फोल्डर में वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब आते हैं। तो यूपीएससी ने आज से पहले जितने भी वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे वो सिर्फ इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। इलेक्शन, यहाँ पे भी इलेक्शन के बारे में पूछा, 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 और यहाँ पे भी इलेक्शन के बारे में पूछा। लेकिन 2022 में उनके रोल के बारे में पूछा। तो यूपीएससी ने क्लियर कट सिलेबस, एग्जीक्यूटिव एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन पूछे हैं, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा है। लेट्स मूव फॉर अनदर क्वेश्चन। ओके, तो अगर आप 5th क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन क्या पूछा है? डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास इन द अवेक ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्टैट्यूटरी बॉडी टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। अब यूपीएससी की एक टेंडेंसी है कि यूपीएससी हर साल एक क्वेश्चन कमीशन के ऊपर से पूछती है। एक तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पूछेंगी, एक तो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट पूछेंगी, एक तो नेशनल कमीशन फॉर एससी पूछेंगी, एक तो नेशनल कमीशन फॉर एसटी पूछेंगी, और इस बार पूछ लिया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो हमारे सिलेबस में से कहाँ पे ये पॉइंट दिया है जहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है? तो हमारे जो सिलेबस में ये पॉइंट दिया है स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी। तो ये जो बॉडीज वाला जो टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में दिया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। और यूपीएससी हर साल बॉडीज में से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी एंड क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, अगर हम GS2 के सिलेबस में जाए, सिलेबस में जाने के बाद हम लोग जाएंगे बॉडीज़ में, उसके बाद में हम बॉडीज़ में देखेंगे कि यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से क्वेश्चन पूछती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से क्वेश्चन पूछती है, हर साल एक कमीशन के बारे में तो क्वेश्चन पूछती है। उसके बाद में फाइनेंस कमीशन से भी क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से क्वेश्चन पूछा है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से पूछा, 2021 में क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद में आप देखोगे तो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट से भी क्वेश्चन पूछा है 2 बार, 1 2 3 4 5 6 बार क्वेश्चन पूछा है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पे भी क्वेश्चन पूछा है, 2021 में भी पूछा था। इस बार पूछा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास से। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। अब देखो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आता। हो सकता है आने वाले साल में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज से क्वेश्चन आ जाए। तो यूपीएससी ने अपने सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये ऐसा ही क्वेश्चन बाकी कमीशंस के लिए भी अप्लाई होता है। एक कमीशन तो फेवरेट होता है यूपीएससी का, एक तो वुमेन फेवरेट होता है, या फिर ह्यूमन राइट वाला कमीशन जो है वो फेवरेट होता है, या फिर आप देखोगे तो फाइनेंस कमीशन जो है वो फेवरेट होता है, या फिर आप देखोगे तो ट्राइबल कमीशन, या फिर वुमेन के लिए जो कमीशन, शेड्यूल कास्ट के लिए जो कमीशन बने, इन कमीशंस के ऊपर से एक क्वेश्चन तो पूछते हैं। बैकवर्ड कमीशन से अभी तक एक क्वेश्चन नहीं पूछा, हो सकता है आने वाले साल में बैकवर्ड कमीशन से भी क्वेश्चन पूछ ले। सो दिस वर द 5 क्वेश्चंस जो मैं आज डिस्कस किए। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में और 5 डिस्कस करूंगा। तो ऐसे करते करते GS 1 2 3 4 के सारी सीरीज चलाऊंगा कि यूपीएससी इज इक्वल्स टू सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड थोड़ा सा करंट अफेयर। तो आपको कोई कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने की जरूरत है। आपको सिर्फ सिलेबस को फॉलो करने की जरूरत है। सिलेबस में जितने पॉइंट्स दिए उतने पॉइंट को आप 360 डिग्री में कवर करिए और आपका मेंस का सिलेबस हो जाएगा। आपको किसी कोचिंग में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय।